नमस्कार। आज 2 मार्च आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का अपना एमपी मौसम मंत्र यूट्यूब चैनल। सुबह के लगभग 8:30 बजे और अभी हम देखेंगे कि आने वाले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। शुरुआत में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जो अरब सागर से नमी पहुंच रही है और उसके कारण कल से मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मेघ गर्जना के साथ आंधी के साथ बारिश शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी यह बारिश लगभग कल तक जारी रहेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल इसका मेन इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आज के अभी की हम बात करें तो सुबह सुबह भिंड, उसके बाद पन्ना, दमोह, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सतना, ये जो इलाके यहाँ पर तथा शाजापुर और देवास के थोड़े बहुत इलाकों में और नीमच के आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन वाले बादल है और यहाँ पर आंधी के साथ हल्की मध्यम बारिश सक्रिय। खासतौर पर अगर हम बात करें तो रायसेन के आसपास के जो इलाके यहाँ पर ओलावृष्टि वाला बादल भी दिखाई दे रहा है। यदि अगर हम आने वाले 24 घंटों की बात करें तो आज जो बारिश होने वाली है उसका अगर बात करें तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर और टीकमगढ़, निवाड़ी के बाद दतिया, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, ये जो सारे इलाके यहाँ पर आंधी के साथ हो सकता है कि बारिश और एक या दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो जाए। इसके बाद नीमच, मंदसौर, रतलाम के भी कुछ एक इलाकों में आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। बाकी अगर हम बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, इन इलाकों में हो सकता है कि दोपहर के बाद पश्चिम से बारिश वाले बादल राजस्थान से पहुंच सकते हैं और कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या फिर आंधी के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो वही सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, मंडला, बालाघाट, इन इलाकों में हो सकता है कि हल्की बारिश बादलवाही के साथ देखने को मिले। अगर आपको मध्य प्रदेश का हर दिन मौसम पूर्वानुमान देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आपके यहाँ कैसा मौसम है वह भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए।